अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जानते हैं कि अल्लाह हमारे हर एक दुख, तकलीफ़, दर्द, सब्र से वाकिफ़ है। जानते हैं जब कोई इंसान दुख, तकलीफ़, अज़ियत और बेबसी की इंतहा को लेकर अल्लाह के सामने हिचकियाँ लेकर रो रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ जाओ और देखो कि मेरा बंदा क्यों रो रहा है, इसे चुप करवाओ ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। तो फरिश्ते चुप करवाने की कोशिश करते हैं और थक हार कर अल्लाह के पास जाकर सवाल करते हैं कि या अल्लाह, आप तो जानते हैं कि यह किस गर्ज से रो रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वह अपनी एक बहुत प्यारी चीज़ की तड़प में आंसू बहा रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि बहुत जल्द इसे एक ऐसी चीज़ से नवाजूंगा कि तमाम मखलूक इस पर रश्क करेंगी और ये छीन जाने वाली चीज़ों को भूल जाएगा। मेरी इन आँखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। मैंने कहा बेशक आप ही हैं। उस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रही थी मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है? ये दुनिया मुझसे ज़्यादा नवाजती है। क्या तुम्हारा सुकून मेरी याद में नहीं है? देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं, सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारे लिए रिज़्क भेज देता हूँ। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, फिर अल्लाह उन्हें पहले से बेहतर और मजबूत बना देता है। बेशक अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। तो परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश हो रहा है, कोई तुम्हें धोखा देकर खुश है, कोई तुम्हें जलील करके खुश है और कोई तुम्हें रुला कर खुश है, तो क्या हुआ? अल्लाह तो देख रहा है ना। क्या तुमने कुरान पाक में यह नहीं पढ़ा कि बेशक तेरा रब भूलने वाला नहीं? डरते क्यों हो तुम? अल्लाह है ना, वह बचा लेता है, वह तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना कर सको। अगर किसी मुश्किल में डालता है तो दरअसल वह तुम्हें उसके ज़रिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वह तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ। थक गए हो? बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। वह चुनता उन्हीं को है जिनको वह खास करना चाहता है। फिर गम किस बात का? ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है। लोग हमें तोड़ते रहते हैं, इतना तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं कि हम टूट के ज़र्रा ज़र्रा हो जाते हैं और उस ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह अपनी मोहब्बत से इतना मजबूत जोड़ता है कि दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। फिर परेशानी कैसी? वह जो परिंदे को हवा में तन्हा थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उस जिम्मा भी वही लेगा। यकीनन वह वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। देखो, आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती हैं
اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔